हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधियां बताई और संधि आपकी पूरी हो चुकी है। आज हम इस तरह बताएंगे जैसे आपके परीक्षा में आता है। परीक्षा में इस तरह आता है बच्चों कि नियम निर्देश सहित संधि विच्छेद कीजिए। आज हम उसी तरह से आपको समझाने जा रहे हैं। एक तो संक्षिप्त रूप में आपको पुनः रिवीजन हो जाएगा और आपको संधि दोबारा समझ में आएगी और एग्जाम में किस तरह लिखने को आता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। संधि का नाम, सूत्र और उदाहरण। आपके यहाँ हमेशा आता है कि नियम निर्देश पूर्वक संधि विच्छेद कीजिए, तो ठीक उसी तरह मैंने आपके लिए ये प्रारूप तैयार किया है कि आपको छोटे छोटे सूत्रों से आपको संधियां पता चल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणच, इक के स्थान पर यण हो जाए। अब इसका विस्तृत रूप देखना हो तो आप वीडियो में देखना, संधियां मैंने पूरी बता ही दी हैं, आप वीडियो में खोल के देखना। इक किसे कहते हैं, यण किसे कहते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में बताने जा रहे हैं। तो इको यणच, इक के स्थान पर यण हो जाता है। जैसे सु धन आगतम। अब सु उ, इधर उ है इधर आ है, तो उ का वा हो जाता है। यहाँ पर उ का वा हो जाता है। इक के स्थान पर यण हो जाने पर यहाँ उ का वा हो जाता है। इस तरह स्वागतम बना। इसी तरह इति धन आदि, इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि बनता है। दूसरा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? अकः सवर्णै दीर्घः। अक के परे होने पर सवर्ण आ जाने पर दीर्घ हो जाता है। सवर्णै दीर्घः, जैसे उदाहरण क्या है? पुस्तक धन आलयः, अ धन आ। तो यहाँ पर क्या हुआ? आ और आ मिलके दीर्घ हो गया, इसलिए ये पुस्तकालय शब्द बना। इसी तरह रवि धन इंद्रा, ई धन ई मिलाकर बड़ी ई बन जाता है, तो यहाँ क्या हो गया? दीर्घ संधि। रवि धन इंद्रा बराबर रविंद्र है। इसी तरह तीसरा है आपका गुण संधि। तीसरा क्या है बच्चों? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। आद क्या है? अ और आ के परे होने पर गुण हो जाता है। जैसे रमा धन ईशः, आ धन ई बराबर ए। आ धन ई मिलकर क्या बनता है बच्चों? आ धन ई मिलकर बनता है ए। तो यहाँ रमा धन ईशः बराबर रमेशः बना। इसी तरह सूर्य धन उदयः, तो आ धन उ मिलकर क्या बना बच्चों? सूर्योदयः। इसी तरह चौथा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। यहाँ पर वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। अब इसका उदाहरण क्या है? तथा धन एव, आ धन ए बराबर ऐ। इसी तरह महाधन औषधम, अ और ओ मिलकर औ बन जाता है, तो ये क्या बना बच्चों? महौषधम। इसी तरह पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवायावः। अयाद संधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? एचो अयवायावः। एच के परे होने पर अय औ आय आओ हो जाता है। अब विस्तार से समझने के लिए आप हमारा संधि का वीडियो खोलिए और उसको पढ़िए, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ हम संक्षेप में बता रहे हैं जैसे आपके यहाँ एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे ने धन अनम, ने ए का अय हो जाता है। सूत्र क्या कहता है? ए का अय हो जाए, तो ए का अय हो जाने पर नैनम बना। इसी तरह पौ धन अकः, पौ औ को क्या बन जाता है बच्चों?
पाव, पौ को आव बन जाता है, तो यहाँ क्या मिलकर बना, पावकः। पौधन अकाः बराबर पावकः। इसी तरह छठवीं संधि है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र क्या होता है, एंग पदांतादति। छठवीं संधि क्या है, पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र क्या है, एंग पदांतादति। अब यहाँ जैसे हरे धन अव, अब यहाँ संधि क्या कहती है, आ का अवग्रह हो जाए, तो हरे धन अव का ये आ बन जाए, जो एस के आकार का आ बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, हरे धन अव बराबर हरेव। इसी तरह विष्णु धन अव बराबर क्या बनता है, अवग्रह लगा के विष्णु। सातवीं संधि है पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पररूपम। एंग पररूपम। इसका उदाहरण क्या है, प्र धन एजते। अब एंग पररूपम में पहला तो उपसर्ग होना चाहिए, दूसरे धातु होनी चाहिए। यहाँ प्रा उपसर्ग है, एज धातु है, इसलिए पूर्व पर रूप करके ये प्रेजते शब्द बना। इसी तरह उपसर्ग है, ओस धातु है, तो ये क्या बना बच्चों, उपोषति। तो मेरे हिसाब में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताना कि हमें ये संधि अभी समझ में नहीं आई। वैसे मैंने बच्चों पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से ये संधियां समझ में आ जाए, और वीडियो भी मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं संधियां इसी तरह आती हैं लिखने को, उसी हिसाब से मैंने बताया। अब आप एक बार और दोबारा समझ लीजिए। यण संधि इको यण, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इति धन आदि बराबर इत्यादि। दूसरा है दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है अका सवर्ण दीर्घा, जैसे पुस्तक धन आलया बराबर पुस्तकालया, रवि धन इंद्रा बराबर रविंद्रा। तीसरा है गुण संधि, सूत्र है आद गुणा, जैसे रमा धन ईशा बराबर रमेशा, सूर्य धन उदया बराबर सूर्योदया। इसी तरह वृद्धि संधि, सूत्र है वृद्धि रेचि, तथा धन, उदाहरण क्या है, तथा धन एव बराबर तथैव, महाधन औषधम बराबर महौषधम। पांचवा है अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो अवायावा, उदाहरण है ने धन ऐनम बराबर नैनम, पौ धन अका बराबर पावकः। छठवां है पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एंग पदांतादति, उदाहरण है हरे धन अव, इसमें आ का अवग्रह चिन्ह लग जाता है, तो अवग्रह चिन्ह लगने पर हरेव हुआ। विष्णु धन अव बराबर विष्णु हुआ। पर रूप संधि सातवीं और आखिरी संधि है पर रूप संधि, इसका सूत्र है एंग पर रूपम, उदाहरण है प्रधन एजते, यहाँ प्र उपसर्ग है, एज धातु है, इस तरह प्रेस्ते शब्द बना। उपधन ओषति बराबर उपोषति। के लिए पिछले वीडियो को जरूर देखना। और एग्जाम के हिसाब से मैंने ये भी बता दिया आपको कि संक्षेप में किस तरह एग्जाम में आपके आता है। आपके यहाँ एग्जाम में सिर्फ इसी तरह आता है, लिख के नियम निर्देश सहित संधि कीजिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर लिखना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमारी वीडियो आपको आगे से आगे आप पता चलती रहे। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।